मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। बायो में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र इसको बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में अंग तंत्र। हाँ क्या हो गया? अंग तंत्र पढ़ेंगे ऑर्गन्स। हमने टिश्यू पढ़ लिया था, ऊतक पढ़ लिया था। तो ऊतक में हमने क्या देखा था कि ऊतक जो है एक समान कोशिकाओं का समूह है, और जब कई ऊतक मिल जाते हैं, एक समान समूह के ऊतक मिल जाते हैं तो एक अंग बन जाता है। क्या बन जाता है? एक अंग बन जाता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं। और अब ऐसा तो नहीं अंग शरीर में एक ही है भाई। जब कुछ अंगों का समूह जब एक विशेष कार्य को करता है, हमारे शरीर में अंग मिलकर के विशेष कार्य करते हैं, हर अंग जो है अपना अपना कार्य करते हैं। तो जब कई अंग मिल करके एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं तो वो सभी अंग मिलाकर क्या कहलाते हैं? अंग तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये हम हैं। अब कलाकार तो है नहीं, कुछ ऐसे बनाते हैं। ये हम हैं, ठीक। अरे सही से बन जाए भाई। ये हमारे हाथ हो गया, ये इधर वाला हाथ हो गया, और ये हो गया। ये बना रहा हूँ मैं भूमिका को। हाँ ठीक। हाँ ये जो है ठीक। अब ये मान लो एक मानव शरीर है, ठीक है। तो अब ये पूरा शरीर जो है, जब कई अंग मिल जाते हैं तो एक शरीर की रचना होती है, एक शरीर बनता है। तो हाँ मोटा ज़्यादा हो गया, गर्दन पतली हो गई है, ठीक है। अब भाई भूगोल का नक्शा बनाने वाला आदमी कैसे बना सकता है, लेकिन चलो बना दिए हैं चित्रकार। तो अब ये जो है अंग तंत्र जब एक विशेष कार्य को करते हैं, कई अंग मिल करके, अंगों का समूह हमारे शरीर के, मानव शरीर के या किसी भी जीव के शरीर के जो विशिष्ट अंग होते हैं, वो मतलब अंगों का समूह होता है, वो विशिष्ट कार्य को करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। एक सिस्टम बन जाता है, एक सिस्टम। जैसे स्कूल है, स्कूल एक तंत्र है ना। स्कूल का काम क्या है? जो है यहाँ पठन पाठन। स्कूल का काम क्या है? पठन पाठन। लेकिन ये तंत्र कैसे बना? बच्चे, स्टाफ और यहाँ की जो है बिल्डिंग, ये सब मिल करके एक तंत्र बनते हैं। और सबका काम, अल्टीमेट काम क्या करना है? पठन पाठन, शिक्षा का कार्य है, सबका शिक्षा का कार्य। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में जो है कपड़े की फैक्ट्री लग गई, कपड़ा उत्पादन हो रहा है, कपड़े की फैक्ट्री का एक सिस्टम अलग हो जाएगा, वहाँ पर कपड़े का उत्पादन होगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ थोड़े नहीं, वहाँ कई चीज़ मिलकर काम कर रहे होंगे। मशीनें होंगी, लेबर होंगे, और संगठन के जो है ऑर्गेनाइज़र होंगे, पूंजी मतलब उसके पूंजी लगाने वाले जो है कैपिटलिज्म होंगे, सब मिल करके एक तंत्र बनाते हैं ना। तो इस तरीके से जो है जो एक विशिष्ट कार्य को संपादित करता है शरीर के अंग, वो सब अंग तंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे लगभग 10-11 अंग तंत्र हैं, महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर में जो है एक विशिष्ट वर्क को करते हैं और पूरा फंक्शन, हमारा शरीर फंक्शन करता है। तो इसमें बात करें अगर, तो सबसे पहले हमारा शरीर जो है वो एक ढांचा पर खड़ा है। एक ढांचा पर खड़ा है। जो हमारे शरीर का जो आकार है, जो हमारी आकृति है, वो किससे निर्धारित हुई है? तो कंकाल से। किससे निर्धारित हुई है? कंकाल से। तो मानव शरीर का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं। कौन सा सिस्टम है? कंकाल तंत्र। तो ये कंकाल तंत्र से ही पूरा सब कुछ जो है पूरा आकार, पूरी आकृति निश्चित होती है। और कंकाल तंत्र के ऊपर जुड़ा होता है, मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं? मांसपेशियां। तो दूसरा है पेशी तंत्र। कौन सा तंत्र? पेशी तंत्र। और इसी पेशी तंत्र में ही जो है, इसके साथ में ही ऊपर से जो है लगभग 100 अरब एक मतलब तारों का विद्युत करंट प्रवाहित होने वाला जो है तारों का तंत्र होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र।
मैंने बताया था लगभग मानव शरीर में कितने लगभग 100 अरब तंत्रिका तंत्र हैं। और इसके अलावा मानव शरीर जो है श्वसन करता है, क्या करता है? श्वसन करता है, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो श्वसन तंत्र भी है हमारे शरीर में, और श्वसन तंत्र के साथ साथ में परिसंचरण भी होता है। क्या होता है? परिसंचरण भी होता है, अर्थात जो है जो पदार्थ है शरीर में उसका क्या होता है? परिवहन होता है, संचरण होता है। तो एक तंत्र है परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र के साथ साथ में जो कुछ भी हम खाते हैं, पदार्थ भोजन खाते हैं, तो उसका क्या होता है? पाचन होता है। तो उसके लिए पाचन तंत्र भी है। उसके लिए क्या है? पाचन तंत्र। और पाचन जो करेंगे फिर उसका क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे कि नहीं? निकालेंगे, खाएंगे जो पिएंगे, तो उत्सर्जन तंत्र भी है हमारे शरीर में, उत्सर्जन तंत्र भी है। और इसके अलावा कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो हार्मोन्स जैसे जो है ग्लैंड्स को जो निष्कासित करती हैं। तो स्रावी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, क्या है? स्रावी तंत्र है जो श्रवण का काम करता है। और इसके अलावा जो है क्या रह गया और हाँ, कुछ संवेदांग हैं, कुछ अंग हैं जो संवेदनाओं का काम करते हैं। तो संवेदांग अंगों का एक तंत्र है, संवेदांग अंग है। और इसके अलावा मानव सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है? प्रजनन भी करता है। क्या करता है? प्रजनन भी करता है, जिससे कि उसके जो अस्तित्व है, कोई भी जीव है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यानी उसका जीवन मतलब उसके वंश न खत्म हो, तो वो प्रजनन भी करता है। क्या करता है? प्रजनन। तो प्रजनन तंत्र भी है। तो इस तरीके से ये सारे तंत्र हैं, सिस्टम हैं। इन सिस्टम को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये तो हम एक आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है इन तंत्रों से मिलकर के बना है। और ये तंत्र किनका है? अंगों का समूह है। किनका समूह है? अंगों का समूह है। और ये अंगों का समूह कैसा है? एक विशिष्ट कार्य करने के लिए है। सबका अपना कार्य शरीर में निर्धारित है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो इस तरीके से ये विशिष्ट जो है अंग के वर्ग हैं जो कार्य करते हैं। और इनका जो है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। हर तंत्र को, हर अंग को हम लोग बारी बारी समझेंगे आगे चल कर के हर आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादातर डिजीज से आते हैं कि कौन से अंग में कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी का अध्ययन करेंगे। उस बीमारी को सही करने का कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए। हम लोग ये मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं ना, मेडिसिन थोड़े नहीं ठीक करता है। ठीक तो हमारे शरीर के ये सारे फंक्शन करते हैं, तंत्र करते हैं जो कार्य करते हैं। बस मेडिसिन काम क्या करता है? उत्तेजना का काम करता है, उत्तेजक का काम करता है। मेडिसिन ले लेंगे तो वो विशेष अंग को पहुंच करके उसको जनरेट कर देगा, मतलब वो रीजनरेट कर देगा, उसको करंट लगा देगा, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर देगा। बस इतना ही काम करता है मेडिसिन का, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है, अब कंकाल तंत्र की अगर बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मानव शरीर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर जीव जंतु की बात करेंगे तो बाह्य कंकाल तंत्र वाले कई जीव हैं जिनके बाह्य अंग जो है कंकाल से बना हो। कंकाल मतलब जो अस्थि का ढांचा है, कंकाल मतलब जो अस्थि का, जो बोन्स का जो ढांचा है, वही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब हमारे शरीर में नाखून है, ये क्या है? कंकाल तंत्र ही है। अस्थि ही तो है, बाल है, ये भी जो है कंकाल का ही भाग है। बाल भी, नाखून भी। ठीक है, तो प्रश्न कभी कभी आएगा, बाल हमारे शरीर का किस जो है सिस्टम का अंग है? तो कंकाल का तंत्र का अंग है, और ये बाह्य कंकाल में आता है। ठीक है, किस में आता है? बाह्य कंकाल में आता है। और इसके अलावा ये दोनों नाखून और बाल किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन। तो प्रश्न यहाँ से आता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जान लो, केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन के, नाखून और बाल हमारे। ठीक, और आंतरिक में अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक हमारा पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा जो है, ये जो आकार है हम ना, जो हम खड़े हैं, ये किस रूप में क्यों खड़ा है? क्योंकि एक अंदर से एक मजबूत जो है ढांचा बना। जैसे आप देखे होंगे मुस्लिम लोगों में एक ताजिया बनाते हैं, मुहर्रम में क्या बनाते हैं? ताजिया। तो ताजिया बनाने के लिए अंदर पहले बांस का वो बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, बांस का फ्रेम खड़ा करते हैं, फिर उसके ऊपर से जो है लगा देते हैं कागज़ वगैरह, चमकीले जो है पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो ढांचा नहीं बनाएंगे तो ताजिया क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही मानव शरीर के अंदर जो है कंकालों का, अस्थियों का, बोन्स का, हड्डियों का एक क्या बना दिया ईश्वर ने? ढांचा बना दिया कि आपका जो है आकार इससे निश्चित होगा, आपकी जो है आकृति बनेगी। अब मानव की आकृति इस तरीके से है, अब इसी तरीके से भैंसे की आकृति, गधे की आकृति, सुअर की आकृति, सबकी आकृति किस पे निर्भर करता है? उसके कंकाल पे,
उसके कंकाल पे। तो इस तरीके से जो है मोस्टली जो है हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों की बात करें तो यहाँ पर एक तो हड्डी है जो ठोस होती है और दूसरा जो है उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, कार्टिलेज। जैसे हमने कान की हड्डी बताई ना, ये सब क्या है, बहुत लचीली होती हैं। ये भी हड्डियाँ हैं लेकिन इनको उपास्थि बोलते हैं। हड्डी न बोल करके, अस्थि न बोल करके सीधे क्या बोलते हैं, उपास्थि। तो ये लचीली होती हैं तो इनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये दो चीज़ों से जो है हमारा आंतरिक ढांचा बना है। एक तो हड्डी है यानी जिसको अस्थि बोलते हैं, बोन बोलते हैं, और दूसरा है उपास्थि। अस्थि का छोटा भाई क्या है, उपास्थि। उप लगा देते हैं तो छोटा हो जाता है ना, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से छोटा होगा तो क्या लगा देंगे, उसके उप लगा देंगे, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आगे उप लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही अस्थि से छोटा हो गया उपास्थि, भाई ही है उसी का छोटा भाई है, और वो क्या है, लोचदार है, लचकदार है। ठीक, तो इस तरीके से ये ढांचा पूरा कौन निर्धारित करता है, कंकाल। ठीक, अब कंकाल है, कंकाल के ऊपर से जो है ढक दिया है ईश्वर ने कि मतलब अब मान लो, अगर कल्पना करो अगर शरीर ईश्वर ने बनाया था खाली कंकाल का ढांचा बना देते और इसके अंदर सारे आर्गन्स रख देते, मतलब लीवर, किडनी और जो है आमाशय वगैरह सब रख देते, फिर ऐसे घूमते रहते कंकाल लेकर के तो कैसे लगते जो है। तब तो खैर लोग डरते ही नहीं, सब एक जैसे ही तो रहते हैं, सब एक जैसे ही रहते हैं, किसको देखकर कौन डरता, सब तो वैसे ही रहते हैं। तो लेकिन ईश्वर ने थोड़ा सुंदर बना दिया, उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप लगा दिया है, मांसपेशियों का लेप लगा दिया है, जिसमें बहुत सारी पेशियाँ पाई जाती हैं। तो पेशी का काम क्या होता है, जो हमारी त्वचा है, जो हमारी बाहरी त्वचा है और हड्डियों के बीच में जो है जो मिट्टी का लेप लगा दिया है, मिट्टी नहीं मतलब पेशियाँ बना दी हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, पेशी तंत्र। उसे ही क्या कहते हैं, पेशी तंत्र। और ऐसी पेशी तंत्र हमारे शरीर में लगभग 639 पेशी तंत्र है। कितने पेशी तंत्र हैं, 639। हड्डियों की बात करें सामान्य व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 206। तो पेशी तंत्र का यही काम है कि वो जो है हड्डियों को ढक करके रखता है, हड्डियों को ढक करके रखता है। और इसी में जो है मोस्टली आपके जो है लिपिड्स वगैरह पाए जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार के पेशी तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने कल बताया था। मसल उसमें जो है मसल्स टिश्यू में कि एक रेखीय होता है, एक आरेखीय होता है, हृदय होता है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो रेखीय और आरेखीय और जो है हृदय पेशी। हाँ, हृदय पेशी, ऊतक नहीं, अब पेशी यहाँ वो तंत्र पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद में हमारे उस जो पूरे शरीर में जो है महीन तारों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। अब ये तार वो वाले नहीं जो जिसमें करंट प्रभावित होता है, लेकिन शरीर में भी करंट प्रभावित होता है। तो ये ईश्वर ने बनाया है, ये प्राकृतिक तार है जो पूरे शरीर में ऐसे लगभग 100 अरब तार बिछा हुआ है। पूरा शरीर का जो है हमारा जाल संजाल जो है तारों से बिछा हुआ है। तो वो मतलब हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम है वो पूरा जो है न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। न्यूरॉन जो उसका क्या है, माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं जिसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो सारे इस तरीके से ऐसे आप यहाँ पर मान लो ये क्या है, न्यूरॉन है, और पूरे ऐसे शरीर में इस तरीके से तार के संजाल पूरा फैला हुआ है पूरा। तभी तो कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में अगर चींटी भी काट जाए तो तुरंत हमको संकेत मिल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक वेव्स चलती हैं यहाँ पर, इन जो है वायर्स में क्या चलती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स चलती हैं। तो उस इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह से हमको सूचना हो जाती है। कभी कभी ये होता है ना कि अचानक हाथ ऐसे उठा लो, झंझनाहट सी होने लगती है, ऐसा लगता है करंट लग गया बहुत तेज़ी से। तो वो जो है इन तंत्रिकाओं में ही जो है कहीं पर तंत्रिका दबी हुई है या कुछ है, अचानक जो है छूट गई या कुछ हुआ तो करंट बहुत तेज़ी से बन जाता है शरीर के अंदर। ठीक, तो ये पूरा जो है तंत्रिका तंत्र है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक श्वसन तंत्र है। अब सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, श्वसन तंत्र ही है तो सब महत्वपूर्ण है भाई। ढांचा नहीं होता तो हम खड़े ही नहीं होते, हड्डियों का ढांचा नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, आधार है। अगर आधार की बात करें तो वही आधार है, हड्डियों का ढांचा ही तो आधार है। लेकिन सब सारे ऑर्गन सिस्टम ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के। तो श्वसन तंत्र की बात करें तो ये भी 2 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन में जो हम लोग दिखाई देता है यही करते हैं ना, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, हम जो है क्या करते हैं, लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये क्या है, बाह्य श्वसन है। ये क्या है, बाह्य श्वसन है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और पूरे शरीर में जा करके परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में वो जाता है। और फिर उसके बाद में जो इंटरनल जो आंतरिक जो श्वसन है, अब मैंने पढ़ाया था कि हमारी जितनी सेल्स हैं वो भी सब क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। और सेल्स में कौन श्वसन करता है, कौन करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करती है। श्वसन क्यों करती है? क्योंकि उसे एनर्जी बनाना है। भाई श्वसन इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, पाचन करते हैं, इनको तोड़ते हैं तंतुओं में, छोटे पदार्थों में तोड़ करके श्वसन के माध्यम से फिर उससे क्या जनरेट होती है? ऊर्जा बनती है। उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, ऊर्जा के कारण ही तो खड़े हैं, बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से श्वसन तंत्र का जो है हम दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन किससे संबंधित है? कोशिकाओं से संबंधित है। और कोशिकाओं में भी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करती है सारे सेल्स में। हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि सेल एक ही जगह है, पूरे शरीर में आप नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सेल से बना हुआ ढांचा है पूरा हमारा शरीर। तो उस सेल में सभी पूरे सेल, सारे सेल क्या करते हैं? मानव शरीर के जो श्वसन करते हैं। तो आंतरिक श्वसन वो है। बाह्य श्वसन तो हम जो दिखाई दे रहा है मुंह से, नाक से जो करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। भाई ऑक्सीजन तो लेते हैं और ऑक्सीजन को ले करके फिर वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। हमारे शरीर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट पड़े हैं, प्रोटीन पड़े हैं, लिपिड पड़े हैं, इन सब का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हो करके फिर वो जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। अब जला हुआ चीज़ से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर में बन जाती है। फिर उसी को हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं, उसी को बाहर छोड़ देते हैं। तो CO2 हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये श्वसन तंत्र का क्या है? अंग है। और श्वसन तंत्र करते हैं, साथ में परिसंचरण तंत्र भी है। क्या है भाई? परिवहन भी होता है हमारे शरीर में, परिवहन भी होता है। धमनियों और शिराओं का पूरा जाल बिछा हुआ है हमारे शरीर में। इन्हीं हड्डियों के सहारे, इन्हीं जो है रेशों, ये हड्डियों भी बहुत रेशेदार होती हैं। ऐसा नहीं कि हड्डी बहुत कड़क होती है, तोड़ दोगे तो टूट जाएगी। इनमें रेशे होते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, जो गाड़ियाँ होती हैं जिसपे शीशे चढ़े होते हैं 4 व्हीलर की गाड़ियों में, तो उसमें कभी आप खैर ऐसा करना नहीं, लेकिन देखना पत्थर अगर मारोगे, तोड़ोगे उसको, तो ऐसा नहीं कि एकदम से छेद हो जाएगा उसमें, वो मतलब चटक जाएगा, इधर से टूटेगा, क्योंकि उसको जो है प्लास्टिक लेयर चढ़ाई गई है उस पर, जो है अंदर से बाहर से करके, नहीं तो ऐसे तो शीशा छनाक से टूट जाएगा उसका। तो इसी तरीके से हमारी हड्डियों में भी रेशे होते हैं तमाम, जो है तो रेशों से उसको जो है रेशा युक्त होती हैं। तो उस रेशों के सहारे, इन सारी चीज़ों के सहारे परिसंचरण तंत्र की जो है सिराएँ, मतलब शरीर के अंदर जो है पूरी फैली होती हैं, तमाम जो है वेंस और जो है आर्टरीज हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिससे क्या क्या रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय जो है, हृदय हमारे रक्त के परिसंचरण के लिए क्या है? मशीन है। हृदय क्या है? मशीन है। जिस तरीके से हम जो है पंप लगवाते हैं ना, क्या कहते हैं, समरसेबिल, तो समरसेबिल जो है इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो चालू हो जाता है, फिर जो धरती के पानी को निकाल के बाहर फेंकता है, ठीक, एक पाइप के रास्ते। तो ऐसे ही हमारे यहाँ शरीर के अंदर भी एक मोटर लगा हुआ है जिसको हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करता है? पंप का काम करता है, पंपिंग का काम करता है। आपको पता नहीं होगा, हमारे हार्ट का इतना पावर है कि अगर इन वेंस को, सिराओं को निकाल के 2 मंजिल छत के ऊपर भेज दें तो यहाँ से पंप जो है लप दप करेगा, ऊपर पहुँचा देगा। इतना पावरफुल होता है हमारा जो है मशीन। तो इस तरीके से परिसंचरण तंत्र में हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, हृदय को पढ़ेंगे, रक्त को पढ़ेंगे और जो है लसिका को पढ़ेंगे, लिम्फ को। लिम्फ भी मैंने कल बताया था ना कि ब्लड और लिम्फ ये परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण जो है अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। तो उसमें पढ़ेंगे। और जब सब कुछ खा लिया, पी लिया, मतलब श्वसन कर लिया, अब खाना भी खा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? पाचन होगा। उसका क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन जो है शुरुआत हो जाए, जैसे ही मुंह में ग्रास नली में गई खाना, पाचन शुरू हो जाता है। तो पाचन जो है आहार नाल के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है? आहार नाल के माध्यम से होता है। और इसके अलावा कुछ जो है ग्लैंड्स, कुछ जो है ग्रंथियाँ हैं, कुछ पाचक ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, तो उन ग्लैंड्स के माध्यम से, यानी पाचक ग्रंथियों के माध्यम से पाचन होता है। तो ये 2 चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे, पाचक ग्रंथियों का और आहार नाल का। आहार नाल गले से यहीं से शुरू होता है और हमारे इंटेस्टाइन तक जाता है, आमाशय तक जो है, और मल के द्वारा निकल जाता है। तो अब त्वचा भी हमारा उत्सर्जन का काम जो है, अभी पाचन पढ़ रहे हैं ना, अभी उत्सर्जन आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है पचाते हैं, मतलब शरीर में पूरा भाग जो है इंटेस्टाइन तक पूरा क्या होता है? पाचन का काम करता है। और जब खा लिए, पचा लिए, तो क्या करेंगे? उसका उत्सर्जन भी करेंगे। अब शरीर के अंदर कोई चीज़, पाचन का मतलब ये हो गया कि जो जटिल पदार्थ हैं, जो भी पोषक तत्व थे, हमने जो खाया, जो जटिल पदार्थ थे, उनको जो है क्या किया गया? सूक्ष्म तंतुओं में तोड़ा गया, सूक्ष्म तंतुओं में तोड़ा गया और उनका रूपांतरण कर दिया गया, रूप परिवर्तित कर दिया गया। कुछ जो है अवशोषण के माध्यम से कुछ चीज़ों का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है परिवर्तन हो गया,
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें पाचन की क्रिया चलती रहती है और पाचन के बाद में हमारे शरीर में कुछ गंदगी बन जाती है, कुछ गंदगी बन जाती है। जैसे अब पसीने के रूप में हमारी त्वचा से जो है उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट हम लोग जो तंत्र पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र कौन सा काम करता है? ये जो पचे हुए भाग हैं शरीर में, जो गंदगी है, पचा हुआ जो पच गया है शरीर में, जो गंदगी बन गई है उसको क्या करती है? बाहर करती है, निकालने का काम करती है। तो त्वचा से निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक से निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो भी तो निकलता है, ठीक। और ये आपका लीवर भी निकालता है, ठीक है। लीवर भी, किडनी भी, ये सब क्या काम करती हैं? उत्सर्जन का काम करती हैं। इंटेस्टाइन मल के रूप में, ठोस पदार्थ मल के रूप में जो है इंटेस्टाइन जो है उत्सर्जन का काम करता है। तो ये सब कौन से अंग हो गए? उत्सर्जन तंत्र हो गया। पूरा सिस्टम मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? उत्सर्जन का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्रावी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, कुछ स्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स को, क्या बात है, जो हार्मोन्स को क्या करते हैं? अरे तो अभी यहाँ ये ओवरव्यू कर रहा हूँ भैया, इन सबको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये एक दिन का चैप्टर नहीं है, ये छोटी आंत बड़ी आंत एक दिन में नहीं आएगा। कल से शुरू होगा कंकाल तंत्र से, जो अंदर घुस के पढ़। ये अभी आज मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा शरीर ऐसे है। ये क्या है? ओवरव्यू है। पहली क्लास है तो इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, मतलब पहली क्लास का मतलब ये हमारे मानव शरीर के अंगों के बारे में पहली क्लास है। तो अब इसको समझ लो कि शरीर का सिस्टम क्या बना हुआ है, और ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग एक एक शुरू में बता दिया था मैंने कि हर तंत्र को, एक तंत्र एक क्लास में नहीं पूरा होगा। पाचन तंत्र पढ़ाने लगेंगे तो इतना लंबा अगर घुस जाएंगे तो 3-4 क्लास हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं, जिससे कि क्लास ज़्यादा भारी ना हो, बड़ी ना हो। अभी तो कहानी शुरू हुई, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ। तो स्रावी अंग एक एक फंक्शन को बनाएंगे, यहाँ पर चित्र बना कर समझाएंगे। लीवर बनाएंगे, इंटेस्टाइन, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब बना के समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जो स्रावी तंत्र है ये कुछ श्रावण का काम करता है, क्राइन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, और दोनों मिला करके मिश्रित स्रावी। तो ये श्रावण का काम करते हैं शरीर में। अब आ रही लेट खत्म होने वाला है, चलो भाई, अच्छा बैठ जाओ। तो ये श्रावण का काम करती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। और कुछ हमारे शरीर में संवेदांग हैं, ये जो हम ज्ञानेंद्रिया जिनको कहते हैं, 5 इंद्रियां जो सूचनाओं का या फिर जो है इन चीज़ों का जो है तुरंत हम जानकारी हो जाती है 5 तरीके से। इसीलिए 5 इंद्रियां कहते हैं ना शरीर में होती, ज्ञानेंद्रियां, जिनके माध्यम से हमको कुछ ज्ञान होता है। जैसे आँख है तो आँख देखने से होता है, आँख से मतलब हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बैठे हैं तो किससे दिखाई दे रहा है? आँख से। तो आँख भी जो है एक जो है संवेदांग है, हमारे शरीर के संवेदांग का हिस्सा आँख है। तो आँख को भी डिटेल में घुस करके पढ़ेंगे, कॉर्निया और जितने भी उसके अंग हैं सब, सारा आँख को मतलब जितने कौन कौन से लेंस लगे हैं आँख में, सारा पढ़ा जाएगा डिटेल में। लेकिन यहाँ समझ लो वो संवेदांग है, क्या है? हमारे शरीर का संवेदांग है। जो 5 इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके जो है 5 कौन कौन से अंग हैं? तो आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, और कौन सा बचा? 4 तो यही हैं, कान और मुंह हो गया। ये क्या? मुंह में जो है टंग, जीभ, क्या है? जीभ। तो ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 जो है हमको विभिन्न तरीके से ज्ञान, शरीर को मतलब हमारे जो है मस्तिष्क को, हमारे जो है क्या कहते हैं इसको, दिमाग को सूचना देती हैं, ज्ञान कराती हैं। जैसे टंग है तो स्वाद का ज्ञान कराती है। कोई चीज़ खाते हैं तो कहते हैं खट्टा है, मीठा है, तो वो जो है हमारा टंग जो है खाने पीने का स्वाद कराता है, स्वाद से जो है हमें ज्ञान होता है। इसी प्रकार से कान है, सुनने से, हेयरिंग करने से जो है हमको जानकारी होती है जो कुछ भी। और इसके अलावा जो आपकी त्वचा है, स्पर्श, त्वचा हम स्पर्श करते ना, जैसे मतलब स्पर्श त्वचा से ही तो पता चलता है इंसान को कि जो है हमारे शरीर पे कुछ बैठ गया है, कुछ स्पर्श कर रहा है, तो त्वचा से उससे हमें ज्ञान होता है। और नाक से जो है घ्राण, सूंघने से हमको पता चलता है, नाक से सूंघने से पता चलता है, ठीक है। और आँख से देखने से, और जो है आपका टंग बता ही दिया, जीभ जो है जिह्वा, तो जिह्वा स्वाद से। तो ये 5 क्या है? 5 इंद्रियां हैं। तो इनको हम संवेदांग तंत्र कहते हैं। इनको ये संवेदांग अंग है। ये क्या है? संवेदनाओं से संबंधित, ये सारी हमको संवेदनाएं देती हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है प्रजनन तंत्र। किसी भी
जीवन मतलब कोई भी जीव है वो अपने जो है अपने संतान को इसलिए उत्पन्न करता है कि उसके वंश क्या हो, बने रहे। जैसे मानव एक वंश है, तो मानव वंश इस पृथ्वी पर ख़त्म ना हो इसलिए हम लोग संतान उत्पत्ति करते हैं। तो मानव जो है एक लिंगी जो है एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक जीव है, एक लिंगी जीव है मानव, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। सब हम डीपली पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र होता है। प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन। तो इनके कौन कौन से जो है अंग होते हैं जो प्रजनन के प्रोडक्शन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो ये सारा हमारा एक क्या है, आज ओवरव्यू है। ये क्या था आज की क्लास, ओवरव्यू है, जो हमारे पूरे सिस्टम, शरीर के आर्गन सिस्टम, तंत्र बने हैं। अब इन्हीं में घुस करके हर तंत्र में जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों के फंक्शन का अध्ययन करेंगे और उन अंगों में क्या कमी हो जाती है। इसके अलावा पोषक तत्व है ना, देखो हमारा शरीर जो है क्यों चल रहा है, पोषक तत्व हम जो खाते पीते हैं उसी से तो एनर्जी बनती है। हमको जो श्वसन करते हैं और उस श्वसन से जो है हमको ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा ऐसे थोड़ी नहीं मिलती। जो हम खाते पीते हैं वो सब चीज़ें जो है श्वसन के माध्यम से टूटती हैं, ऑक्सीकरण होता है, फिर उनसे जो है हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक, तभी तो हमारा शरीर चल रहा है। तो अब उसमें कुछ पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी पड़ जाती है, बस क्या होती है, बीमारी बन जाती है। तो बीमारी शरीर में पोषक तत्वों की कमी से बनती है, और पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो जो फंक्शंस हैं, आर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति चलते चलते अचानक जो है उसको हार्ट अटैक पड़ गया और मर गया। क्या होता है, श्वास नली में जो है अवरोध, मतलब रोध उत्पन्न हो गया, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर क्या होगा, तेज़ी से जो है, मतलब एक क्षमता होती ना, अब नली फट गई। जैसे एक पानी की नली है, अब उसमें आप जो है जितना पानी जा रहा है उतना तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन आप टंकी को बहुत ज़्यादा खोल दो, प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी की जो पाइप है वो फटना शुरू हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जो है हमारी नलियाँ फट जाती, फिर कहते हैं आदमी जो है हार्ट अटैक का जो है शिकार हो गया। तो अब पहले तो आदमी 2-4 हार्ट अटैक होते थे तब मरता था। वो आजकल अभी जो है हमारी रिश्तेदारी में एक महिला थी, चाची, सास लगती थी हमारी, तो वो अभी 25-26 साल की रही होंगी, और मतलब उनको पता ही नहीं चला, और अचानक बेहोश हुई और डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। पता ही नहीं कि इंसान को जो है कब जो है श्वास नली रुक जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए। तो ये सब चीज़ें जब हम, मतलब देखो, एक तो ज्ञान इसलिए ले रहे हैं कि कंपटीशन में यहाँ से आने वाले कोई प्रश्न है वो छूटने नहीं चाहिए, और दूसरा इसलिए भी ले रहे हैं, ज्ञान का हमारा सबसे बड़ा मकसद यहाँ पर ज्ञान देने का यही है कि कम से कम जानो, अपने बारे में जानो, देश के बारे में जानो, इतिहास के बारे में जानो। इसीलिए तो भूगोल पढ़ा। हर ज्ञान का, अगर कोई हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है तो फिर ज्ञान वो बेकार है। इसीलिए ज्ञान को हम जो है कोशिश करते हैं धरातल से जोड़ने का, कि तुम्हारा ज्ञान कब जो है, मतलब वो कहाँ पे काम आएगा। तो अब शरीर के फंक्शंस के बारे में जब जानोगे, जागरूक होगी ना शरीर में कि ये बीमारी किस वजह से होती है, बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व लेकर के दूर कर सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे। कंपटीशन में भी हम बीट कर जाएंगे उस प्रश्न को लेकर के, और कम से कम जागरूक होंगे ना अपने चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर धीरे धीरे साइंस में ही घुसे हैं, तो इकोलॉजी पढ़ेंगे इसमें, तो पर्यावरण को लेकर हम जागरूक होंगे, जो कि हमारा सबसे बड़ा मुहिम है पर्यावरण बचाने का। तो वो सब जागरूकता अभियान जो है क्लास के माध्यम से ही लाएंगे, आपको जागरूक करेंगे। आप अपने घर में जाकर अपने माता पिता को जागरूक करोगे, समाज को जागरूक करोगे। तो शिक्षा का मकसद ही यही है, शिक्षा का मकसद यही जागरूकता लाना समाज में। सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें जो है नौकरी देनी है, इसके लिए नौकरी तो ये मतलब जो पढ़ रहे हो इसको ईजिली सब कुछ समझते जाओगे तो बिल्कुल जो है कर जाओगे। अब जैसे बता दिया, हड्डी 206, 639 पेशियाँ हैं, तो ये सब संख्याएं हैं, ये सब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन साथ में समझना भी है, हर चीज़ को समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं सिर्फ रट करके जाना है। अब ऐसे तुम लोग रट लिए होगे 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसका हम DNA करेंगे, पूरा गहराई में जा करके DNA किया जाएगा, समझा जाएगा हर चीज़ को। ठीक।